डीडी किसान, बदलते भारत की शान। माँ, मैं चलता हूँ। रुको बेटा। बेटा, आज सर तुम्हें लौटने में देर हो जाएगी। ये मैं खाने के लिए दिया हूँ। बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। लो। माँ, इसकी क्या जरूरत थी? तुम दिन भर इतना काम करती हो। इतना काम करना ठीक नहीं है माँ। अरे मैं कहाँ, ये तो तुम्हारी बहन जूड़ी ने बनाई है। हाँ भैया, जब तक मैं इस घर में हूँ आपको और माँ को मैं कैसे भूखा रखूंगी? अच्छा बाबा, तुम्हारी ये स्वादिष्ट खाने बनाने वाला कला संभल के रखो, ताकि तुम्हारे ससुराल वाले भी तेरे खाने की तारीफ करें। अरे वो तो करना ही पड़ेगा। चुप हो जा, बदमाश कहीं का। ठीक है, मैं चलता हूँ। मैंने पूरा घर चांद मारा और आप यहाँ छुपी हुई हैं। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही। मेरा हर दिन तो ऐसे ही कटती है। आज संडे है ना, आप घर में हैं, इसलिए आपको ये बात नहीं लगी है। अरे हाँ, आज मैं एक अच्छी खबर सुनाने वाला हूँ। अच्छी खबर? कौन सी अच्छी खबर बताइए तो मैं भी सुनूं। ये अच्छी खबर है तुम्हारे भैया के बारे में। क्या? जरूर उनके नौकरी के बारे में होगा ना। अच्छा, कौन सा पोस्ट है और नौकरी मतलब आपके ऑफिस में है और सैलरी कितनी है? अरे धीरे, एक साथ इतने सारे सवाल। नौकरी अभी तक हुई नहीं, लेकिन 90% तय समझो। मेरा जो बॉस है ना, वो दिगंतों से मिलना चाहते हैं। उसके क्वालिफिकेशन के मुताबिक शायद उसे एक अच्छी नौकरी मिलेगी। ठीक है, बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। चलिए, इस खुशी में मैं आपके लिए एक स्पेशल चाय बनाकर पिलाती हूँ, ठीक है ना? आज संडे के दिन मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ चाय कैसे मिस कर सकता हूँ। चलो चलिए। माँ, एक गिलास पानी दे दो तो। भैया आप आ गए? हाँ। ये लो। माँ नहीं है क्या? नहीं, माँ अंदर कुछ काम कर रही है। जूली, माँ से कहो कि मुझे कुछ जरूरी बात करना है, जरा बाहर आए। ठीक है भैया, आप मुंह हाथ धो लीजिए। ये लो। बेटा, क्या जरूरी बात है? क्यों बुलाया है? माँ, हाँ? मैं एक अच्छी खबर लाई हूँ, बस आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी कैसी मदद कर सकती हूँ? तू बोल ना, क्या जरूरी बात है? माँ, आज बाजार में हमारे सारे सामान बिक चुका है। क्या बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। माँ, आज बाजार में एक अच्छा आदमी से मिला। बोला है वो गुवाहाटी से आया है। हमारे गांव के बाजार के बारे में वो अखबार में छपेंगे। मेरे हाथ से बनाया हुआ बांस का सामान उसे काफी पसंद आया और उसने हमारा सारा सामान भी खरीद लिया।
उसने बताया कि हमारा हाथ से बनाया हुआ वो जो सामान है ना, काफी सुंदर है। हाँ बेटा, वो तो है, मगर बात क्या है? सामान खरीदने के बाद मेरे काम से जुड़ा हुआ कुछ रोजगार के बारे में बताया। हाँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने अपना नंबर दिया और जब भी वक्त मिले मुझे फोन करने के लिए कहा। अब मैं क्या बोलूं बेटा, अगर वो आदमी अच्छा है तो कोशिश करने में क्या खराबी है? हाँ माँ, वो किसी सरकारी रोजगार के बारे में कह रहा था। सरकारी रोजगार? ठीक है बेटा, कोशिश करके देख, मगर संभाल के। शहर वाले लोग काफी चालाक होते हैं। कुछ तो अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बुरे भी होते हैं। हो सके तो तू दिगंत के जीजाजी से मदद ले लेना। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा था। अच्छा बेटा, मैं खाना लगाती हूँ, कपड़ा बदल के आ जाना। ठीक है। बेटी चलो, मेरी थोड़ी मदद कर देना। ठीक है माँ, आप भी आइए भैया। ठीक है। चलो अच्छा हुआ, ये प्रोजेक्ट भी फाइनल हो गया। जी, स्वप्निल, तुमने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन बना के दिया है। थैंक यू सर। अच्छा स्वप्निल, जी तुम्हारा वो साले साहब गुवाहाटी आए थे ना? हाँ, वो आया तो था, पर मैं आपसे मिलवा नहीं पाया क्योंकि आप बाहर गए हुए थे। हाँ, मुझे अचानक ही जाना पड़ा, मगर तुम्हारे लिए मैं एक अच्छा खबर लाया हूँ। जी सर, बोलिए ना, क्या खबर है? आजकल सरकार की तरफ से रोजगार से जुड़े हुए बहुत अच्छा स्कीम निकला है। क्या तुम्हें इसके बारे में जानकारी है? हाँ सर, लेकिन सरकार स्कीम तो निकालती है, उसका फायदा नौजवानों को कहाँ मिल पाता है सर? अरे ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे देश में ऐसा कई स्कीम है, पर जरूरत है उसे पहचानने में और मेहनत कश लोगों की। सर, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल तो तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे। अभी एक तुम काम करो, तुम फोन करके जल्द से जल्द तुम्हारे साले साहब को गुवाहाटी बुलाओ। तुम दोनों को मैं एक ही साथ समझा दूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच। चलता हूँ सर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे हरेन, आज भी बाजार में? हाँ सर, इस बड़े बाजार में भी अपना किस्मत आजमा के तो देखो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हाँ, रुको, ये लो। अरे वो कल जो सामान हमने खरीदा था, वही सब सामान हमको दे दो और पैक कर दो। सर, ये कोई जिलेबी थोड़ी ना है, मुझ पे दया करके सामान मत खरीदिए सर, कि आपके फायदे ही ना हो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें दया का भीख नहीं दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि तुम मेहनत कश इंसान हो, तुम मुफ्त का पैसा लेना नहीं चाहते हो। बात ऐसा है कि कल हमने तुमसे जो सामान लिया था, उसका फोटो खींच करके हम व्हाट्सएप में अपनी बहन को, जो हमारी दिल्ली में रहती है, उसके पास में भेजा है। उसे तुम्हारा सामान काफ़ी पसंद आया और बहुत खुश हुई, और वो अपना घर सजाने के लिए और ये सब सारी सामान उसे चाहिए। उसके एवज में मैं ये पैसा दे रहा हूँ तुम्हें, समझे? ये तो बहुत अच्छी बात है सर। ठीक है सर, मैं अभी बांध देता हूँ। अच्छा सुनो, ये सामान हाँ सर। और वो, हाँ, और एक, हाँ ये वाला, ये सब पैक कर। ठीक है सर। अच्छा सुनो, एक जरूरी बात तुमसे कहनी थी। क्या सर? देखो, तुम बहुत मेहनती हो और तुम्हारी ये हाथ की बनाई हुई चीजें काफी सुंदर हैं। तुम क्या इसे बड़े पैमाने पर विस्तार करना नहीं चाहते हो? हाँ सर, चाहता तो हूँ। चाहता हूँ कि शहर में जाकर एक बड़ी सी दुकान खोलूं, लेकिन हमारी उतनी हैसियत कहाँ। अरे मैंने कब कहा कि तुम शहर में जाकर के दुकान खोलो? मैं तो ये तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि तुम सरकार के साथ मिलकर
अपनी ये हाथ की बनाई हुई सामान को और पूरे देश में मशहूर करो। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, बात ऐसी है, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। ऐसा है, अगर तुम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो ऑफिस है गुवाहाटी के दिसपुर में, वहाँ पे तुम एक बार आ जाना। जीजा जी, क्या हुआ दिगंतो, इतनी देर कर दी और बैग के साथ ही आ गए? नहीं, आज घर से निकलते ही थोड़ा देर हो गया, इसलिए आपके घर में जाने के लिए टाइम ही नहीं मिला। देर होगी क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जल्दी तो मुझे भी है। अरे ये जो मेरा बॉस है ना, वो बहुत ही अजीब और पहेली से भरे हुए हैं। उन्हें तुम्हारे नौकरी के बारे में कुछ बात करना है, लेकिन उन्होंने पूरी बात मुझे भी नहीं बताई। ऐसी कौन सी नौकरी है, पहेली जैसी? अरे ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। वो कह रहे थे सरकारी स्कीम के अंतर्गत कुछ ये नौकरी हो सकता है। सरकारी स्कीम? ऐसी कौन सी सरकारी स्कीम? जीजा जी, वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की है, ऐसा कोई सरकारी स्कीम की तरफ ध्यान ही नहीं गया है। यही तो पहेली, वे हम दोनों को एक साथ समझाएंगे। वैसे मैंने बॉस को तुम्हारे बारे में पहले ही बताया था। मेरा बॉस बहुत ही मददगार इंसान है। क्या पता बॉस क्या खुशखबरी देते हैं तुम्हारे बारे में। और हाँ, और एक अच्छी सी लड़की भी ढूंढ लेंगे तुम्हारे लिए। क्या जीजा जी, आप भी मजाक करने लगे? अरे हाँ, शादी से याद आया, वो मेरे मामा की लड़की है ना आशा, वो तुम्हें कैसी लगती है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा हैसियत ही कहाँ है। ऐसे आशा जैसी सुंदर और गुणवान लड़की से शादी मैं कर पाऊंगा? चलो, ये बात सुनकर खुशी हुई कि आशा तुम्हें पसंद है। एक काम करते हैं, बॉस के केबिन में चलते हैं, वहीं पे बैठ के बात करेंगे और तुम्हें भी उनके साथ इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। चलो। जी। यस। सर। ओह स्वप्निल, आओ आओ बैठो। थैंक यू सर। सर, मैंने आपको बताया था दिगंतो मेरा साला, ओह उसी को मिलवाने के लिए लाया हूँ। बैठो बैठो बैठो। बैठो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों से मैं तुम्हें मिलना चाहता था, आखिर आज मिल ही गया। देखो, हमारा देश एक स्वाधीन देश है और इस देश में हर नागरिकों को स्वाधीन होकर काम करने का अधिकार है। और इस महान देश में हमारे सरकार अपनी नागरिकों को रक्षा भी करता है और आगे बढ़ने का वादा भी करता है। वो नागरिक जो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, उन्हें सरकार बढ़ावा देता है। यही सरकार का मकसद है। और सही तरह से आगे बढ़ने के लिए सही रोजगार होना भी जरूरी है। बुरा मत मानिएगा सर, वो तो सही है, लेकिन रोजगार के लिए सही रास्ता मिलता ही नहीं है, भले ही आप कितने भी सक्षम क्यों ना हो। हाँ, आजकल ज्यादातर कंपनियां एक्सपीरियंस लोगों की ही चाहत रखती है। मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम है, पर तुम भी मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जी। तुमने कभी ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में कुछ सुना है? हाँ, सुना तो है, लेकिन वाकई में ये योजना काम में आती है? अरे बिल्कुल आते हैं। हमारे फैक्ट्री में ही देखो, कई ऐसे नौजवान हैं जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अपनी काम संभाल रही है। और मुझे उनसे कोई शिकायत भी नहीं है। अपने जीजा से भी पूछ सकते हो। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ तो। हाँ बेटा, आती हूँ। अरे बेटा, जल्दी आ गया। ये लो, और पहले एक कप बढ़िया सा चाय पिलाओ। उफ, ये लड़का भी ना। पहले बात क्या है बताओ तो सही। पहले चाय तो पिलाओ, तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। मैं हाथ मुख धो के आता हूँ। जूरी, जूरी। जूरी घर पर नहीं है, वो अपनी सहेली के साथ बाहर गई है। हमारी पड़ोस में जो डिप्टी है ना, उसकी शादी है। वो सब छोड़ो, पहले यह बताओ क्या कहने वाले हो। आज बहुत दिनों के बाद तुम्हारे चेहरे पे खुशी देखी है। बोलो ना बेटा, क्या बात है? माँ, जूरी की शादी की टेंशन तुम बिल्कुल मत लेना। मैं जूरी की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा। ऐसी क्या बात है बेटा? क्या कोई लॉटरी लग गई है क्या? माँ, ऐसा ही समझो। माँ, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं।
वो सब तो ठीक है बेटा, मगर बात क्या है? माँ, आज वही खरीदार मिला जो शहर से आए थे। ओ, उसने मुझे एक बहुत अच्छी जानकारी दी। कैसी जानकारी बेटा? माँ, तुम्हें तो पता ही है ना, हम सरकार को कितनी कोसते रहते हैं, लेकिन सरकार ने हमें ऐसे कई सुविधाएं दे रखी है जिसके जरिए काफी सहायता मिल सकता है। कैसी सहायता बेटा? तुम जानती हो माँ, तुम्हारा ये बेटा बांस का सामान कितना अच्छा बनाता है, और ये सब संभव हुआ तुम्हारे और पिताजी की वजह से। हाँ, वो तो ठीक है बेटा, पर ऐसे क्या फायदा ऐसे काम सीखने से? हमारे घर तो जैसे तैसे चल रहा है। वही तो, मुझे खरीदार ने बताया मैं अपने कौशल से बड़े पैमाने पर पैसा कमा सकता हूँ, और उससे बड़े पैमाने पे हर जगह बेच भी सकता हूँ। जैसे, हाँ याद आया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस सरकार के सलाई हुई एक स्कीम है। अरे, ये सारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। अरे मेरे भोली माँ, ये समझ लो कि तुम्हारी ये बेटा अपनी बहन की शादी अब बड़े धूमधाम से करवाएगा। ऐसा ही होगा बेटा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखो दिगंत, आजकल के जमाने में पढ़ाई लिखाई तो जरूरी है ही, पर साथ साथ किसी काम में कुशल होना भी जरूरी है। इसीलिए सरकार आज के पढ़े लिखे लाखों नौजवानों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे बहुत सारी सरकारी स्कीम लाया है, ताकि नौजवानों को इस स्कीम से लाभ हो। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी रोजगार हमें कैसे मिलेगी? इस योजना के बारे में बताने के लिए ही तो मैं तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। सर, मेरे मन में भी एक सवाल है। दिगंत तो ग्रेजुएट है, इसके क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरी मिलना संभव है? ये तो बहुत अच्छी बात है। इस योजना के अनुसार सरकार तुम्हें ट्रेनिंग देंगे और तुम्हारी क्षमता के अनुसार तुम्हें जो पसंद आए उस योजना को अपना कर तुम स्वावलंबन बनकर अपने ऊपर निर्भर हो सकते हो। सर, मुझे आधी बातें तो समझ में आई, लेकिन कुछ बातें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्लीज सर, आप विस्तार से बताइए तो। देखो, बात बहुत आसान है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सरकारी योजना का एक भाग है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का अंतर्गत है, जिसका प्रमुख लक्ष्य है भारत की बेरोजगार नौजवानों को अपनी क्षमता के अनुसार निपुण बनाना, ताकि वो आगे चलकर अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण दे सके। और इतना ही नहीं, इसके अंतर्गत सरकार ने हमारे देश की करोड़ों नौजवानों को रोजगार दिलाने की जिम्मेदारी ली है। इस कौशल योजना के अधीन ट्रेनिंग पाकर युवा कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में काम करने की योग्य बन जाते हैं। लेकिन सर, ये इंडस्ट्रीज किस तरह की होगी? ये इंडस्ट्रीज कई तरह के होते हैं, जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, रेलवेज, परिवहन और बहुत सारे। पर इतना ही नहीं, ये इंडस्ट्रीज में निपुणता हासिल करने के बाद अच्छी सैलरी तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, ताकि आने वाले भविष्य में अपने जीविका को अधिक बेहतर बनाने के लिए अपना रास्ता खुद तैयार कर सके। सर, ये ट्रेनिंग क्या किसी स्कीम की तरह होगी क्या? लेकिन ये ट्रेनिंग लेने में तो पैसा लगेगा सर। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ट्रेनिंग फ्री है। बस इसके लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा और तुम अपने इच्छा के अनुसार अपने लिए कुछ स्कीम ढूंढ सको और इसमें ट्रेनिंग ले सको।
जी सर। और ट्रेनिंग लेने के बाद इंडस्ट्रीज में तुम्हें रोजगार मिल सकते हैं। और जब तुम काम में कुशल बन जाओगे तब तुम चाहो तो हमारे कंपनी में भी काम कर सकते हो। सर, बात तो आपने बहुत अच्छी की है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। सर, मैं आज ही मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में जाकर खबर ले लेता हूँ सर। धन्यवाद मुझे बाद में कहना, पहले अपने काम में कुशलता हासिल करो। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इतनी दिनों से बेकार था, अब मैं किसी ना किसी काम में जरूर निपुण हो जाऊंगा। देखा, मैं नहीं कहता था, हमारे बोरुआ सर बहुत मददगार इंसान है। अरे बस ठहरो, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगाता हूँ। जी। जी। माँ, मैं चलता हूँ। जरा रुक बेटा। आज इतने जल्दी निकला? क्या उस खरीदार से मिलने का इरादा है? हाँ माँ, सोचा तो यही हूँ। उनसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में जानकारी भी तो लेना है ना। वो ठीक है बेटा, मगर शहर के लोग काफी चालाक होते हैं। कहीं तुम्हें ये सपना और लालच दिखाकर तुम्हारे सारे सामान कम दामों में खरीद के ले ना जाए, ये ख्याल रखना बेटा। तुम कितनी भोली हो माँ। अच्छा ठीक है, मैं भी उतना भोला नहीं हूँ ताकि मुझे फुसला सके। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। ठीक है। जाओ। अच्छा हुआ बेटी तुम आ गई। कल ना दिगंत हरबरी में शहर चला गया, बोला जीजाजी ने बुलाया, वही जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों गया है। माँ, तुम चिंता मत करो, वहाँ सब कुछ ठीक है। उनके बॉस है ना, वे भैया से मिलना चाहते हैं। बेटी, क्या तुम्हें लगता है कि वो दिगंत को कोई नौकरी दिलवा देंगे? ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं उनसे एक बार मिली थी। वे बहुत अच्छा इंसान है और मुझे लगता है कि वे भैया की मदद जरूर करेंगे। चलो, तुम कह रहे हो तो तसल्ली हो गई। अच्छा माँ, अगर भैया को नौकरी मिल जाएंगे तो हम उनके शादी के बारे में सोचेंगे, ठीक है ना? हाँ, वो तो है। अब मेरी उम्र भी हो गई है, भगवान करे कि उसे नौकरी मिल जाए। अच्छा माँ, एक बात कहनी थी। कहो बेटी। वो सपनिल कह रहे थे कि उनके मामा की बेटी है ना आशा, उसकी और भैया की जोड़ी बहुत जमेगी और उनके मामा को भी भैया बहुत पसंद है। वो सब तो ठीक है, आशा घरेलू लड़की होगी या नहीं, और वो खुद आत्मनिर्भरशील लड़की है, अच्छी नौकरी करती है। हमारा दिगंत जैसे लड़का को पसंद आएगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन भैया भी तो गुणवान है। पहले उन्हें नौकरी मिल जाने दो, बाकी की बात बाद में सोचेंगे। ठीक है बेटी, भगवान करे ऐसे ही हो। मेरा नाम राजीव तालुकदार है और मैं गुवाहाटी के कौशल विकास मंत्रालय में काम करता हूँ। और ये वही मंत्रालय है जिसके जरिए सरकार भारत के बेरोजगार नौजवानों को सक्षम बनाना चाहती है। सर, मुझे तो मालूम ही नहीं था ऐसा भी मंत्रालय है। दिगंतों को नौकरी लग गई, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। अब तो आप खुश हैं ना बेबी जी? हाँ, आप जानते हैं, भैया जब गांव जाते हैं तो वहाँ के लड़के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इस योजना के बारे में